ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। इस जीवन को जीते हुए हम लोग अच्छे कर्मों के साथ समय व्यतीत करते हैं। दान करना, सभी का भला करना और अपनी जीवन को अच्छाइयों के साथ, भक्ति के साथ जीते हैं। फिर भी जाने अनजाने में हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। ऐसी ही एक कथा है राजा नारंग की। एक समय की बात है, कुछ यदुवंशी राजकुमार नगर से दूर एक उपवन में घूमने गए। बहुत देर तक घूमने के बाद उन्हें प्यास लगी और वह अपने आसपास में जल को ढूंढने लगे। कोई भी कुआं या सरोवर उन्हें काफी दूर तक नहीं दिखा। कुछ दूर और जाने के बाद उन्हें एक कुआं नजर आया। राजकुमारों ने जब कुएं में झांक कर देखा, उसके अंदर जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर वह हैरत में पड़ गए। एक बहुत बड़ा गिरगिट कुएं में उल्टा लटका हुआ था। राजकुमारों ने उस गिरगिट को बाहर निकालना चाहा, लेकिन वे उसे निकाल ना सके। तब वह वापस नगर लौट आए और श्री कृष्ण को उसके बारे में सब बात बताई। श्री कृष्ण सब बात को सुनकर राजकुमारों को कहने लगे कि तुम मुझे उस कुएं के पास ले चलो। मैं उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल दूंगा। राजकुमार श्री कृष्ण को उस कुएं के पास ले गए और संकेत से बताया कि इस कुएं में उल्टा लटका हुआ है वह गिरगिट। श्री कृष्ण ने भी कुएं में झांका तो उन्होंने राजकुमारों की बात सच लगी। उन्होंने भी उस विशाल कार्य गिरगिट को देखा तो कुएं में उल्टा लटका हुआ था। कृष्ण ने एक रस्सी की सहायता से उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल लिया और अपने हाथों में लेकर उसे कुएं की मुंडेर पर रख दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। कृष्ण के हाथ लगने से वह गिरगिट एक मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। उस पुरुष ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, हे महाभाग, तुम्हारा रूप तो अति सुंदर है, तुम कौन हो? मैं तो यही समझ रहा हूं कि तुम श्रेष्ठ देवता हो। तुम मुझे अपने बारे में बताओ, किस कारणवश तुम्हें इस गिरगिट योनि में आना पड़ा? तब उस भव्य आकृति वाले पुरुष ने कृष्ण से निवेदन किया, प्रभु, मेरा नाम नारंग है। मैं महान प्रतापी राजा इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। जब कभी भी संसार में दानी पुरुषों की गिनती होगी, उसमें मेरा नाम अवश्य गिना जाएगा। हे देव, मैंने अपने शासन काल में असंख्य गायों का दान किया है। वह सारी गायें सीधी और दूध देने वाली थी और उनके साथ उनके बछड़े भी थे। उन बछड़ों के सिंग सोने और चांदी से मढ़े हुए थे। फिर तो आप बहुत पुण्यवान पुरुष हुए। ऐसा पुरुष तो स्वर्ग में होना चाहिए। फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपको इस योनि में आना पड़ा? भगवान कृष्ण ने पूछा। तब राजा ने भगवान कृष्ण को बताया, एक बार दुर्भाग्य से एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके अभिशाप के कारण मुझे इस गिरगिट की योनि में भटकना पड़ा। हुआ ये कि अपनी दिनचर्या के अनुसार
एक बार मैं ब्राह्मणों को कुछ गाय दान दे रहा था। उन गायों में से कुछ गायें ऐसी थी जो मैं पहले ही ब्राह्मणों को दे चुका था और वह वहां पर उन ब्राह्मणों से छूटकर दोबारे जो दान मैंने गायों का देना था उनके झुंड में आ गई। एक ब्राह्मण को जब मैंने गाय दान की और वह गायों को लेकर जा रहे थे, तब एक ब्राह्मण जिन्हें मैं पहले ही गाय दान कर चुका था, उन्होंने देखा कि इस ब्राह्मण के पास मेरी गाय हैं। तब उन्होंने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह गाय तो मेरी है। पर ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, ये गाय तो अभी राजा ने मुझे दी है। तब दोनों की बहुत ही बहस होने लगी और दोनों ही राजा के पास पहुंच गए। जब राजा को सारी बात का पता चला तो राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे देव, आप मुझ पर कृपा करते हुए इन गायों को आप छोड़ दीजिए। मैं आपको बहुत सी और गाय और धन दे दूंगा। पर ऋषि ना माने। तब राजा ने दूसरे ऋषि को जिन्हें गाय दी थी उन्हें भी कहा कि आप मेरे पे कृपा करें और इन गायों को इन ब्राह्मण को दे दें। पर दोनों ने ही अपनी अपनी बात से नीचे होना स्वीकार ना किया। तब राजा बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने कहा, हे देव, आप ही बताएं कि मैं क्या कर सकता हूं। हे राजन, तुम तो गिरगिट के समान हो जो अपना रंग बदल देता है, और उनका श्राप मुझे लगा। जब इस योनि को मैंने त्यागा तो यमराज ने मुझे कहा, हे राजन, आपने पूरी जिंदगी बहुत ही पुण्य कार्य किए हैं, पर कुछ पाप कार्य भी आपसे जाने अनजाने में हो गए हैं। अब आप बताएं कि आप पुण्य कार्य को भोगेंगे या पाप कार्य को भोगेंगे। तब राजा ने कहा, पहले मैं अपने पाप कार्यों को भोगना चाहता हूं। तो यमराज ने मुझे गिरगिट योनि बनाकर इस कुएं में छोड़ दिया। तभी से मैं इस कुएं में वास करता हूं और आपके स्पर्श से आज मैं उस पापों से मुक्त हो गया हूं। आप करुणामयी हैं, आप दयामयी हैं प्रभु। आपकी कृपा से बड़ों बड़ों का उद्धार होता है। आज मेरा भी आपने उद्धार कर दिया। ऐसे शब्द राजा ने भगवान कृष्ण से कहे। राजा ने भगवान कृष्ण से कहा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था। अब आपके हाथ का स्पर्श हुआ है तो मेरे पाप खत्म हो गए हैं और पुनः यह शरीर मिला है। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूं। भगवान कृष्ण ने तब राजा से कहा कि आपको स्वर्ग का स्थान मिलेगा और आप अपने कर्मों को स्वर्ग में ही भोगेंगे। और इस प्रकार अपने पापों का प्रायश्चित कर राजा सीधा स्वर्ग को चले गए। भगवान जब किसी पे कृपा करते हैं तो उसके दोषों को नहीं देखते, सिर्फ उसके पुण्य को देखते हैं। राजा ने जो जो पुण्य किए, उन पुण्य का फल उन्हें भगवान के स्पर्श से मिल गया और उनके पाप सभी नष्ट हुए। इन्हीं कृपाओं से भगवान अपने भक्तों का उद्धार करते रहते हैं। आप सभी को मैं बार बार यही बात कहता हूं कि जीवन में एक एक कदम को हमें फूंक फूंक कर रखना चाहिए
भक्ति करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी का जाने अनजाने में भी दिल ना दुखे। ऐसी भक्ति करते हुए हमें भगवान की शरणागत हो जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस कथा को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।